Hello students, today we are going to learn how to handle string in the Java. So first of all our aim is or our problem is first of all that how to handle the string in Java, what are the applications of it, where we can use string handling in the Java. So our first aim is to handle number of characters or bulk of characters at a time. Fine. So we require some of the objects, we require some of the functions for that one. Like if I want to register for any of the banking applications, like if I want to give any banking examination, then we have to first register for them. Fine. So we require the required fields are there, or the inputted fields are there, that is first name, last name, then email ID or whatsoever. Fine. So whenever we give their control P command, or whenever we give their whenever we want the output from the system, so how to handle that one, that is first name space second name और द लास्ट नेम. ठीक है, ऐसा ही आता है ना कि अगर आप इनपुट बॉक्स में अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम देते हो तो वो एक कॉन्केटिनेट करके आपको आउटपुट में मिलता है, और एक प्रिंट मिलता है आपको जिसमें फर्स्ट नेम होगा, स्पेस आपका लास्ट नेम होगा और मिडल नेम, व्हाट्स एवर देयर पैटर्न्स आर देयर. फाइन. सो फॉर दैट वन वी रिक्वायर द हैंडलिंग ऑफ स्ट्रिंग. सो दैट इज स्मॉल एग्जाम्पल, बट whenever we go for the project, so we have to handle there the string, that is the inputted, that if I want to give there the restrictions. Fine. So मतलब input box में अगर आपने first name नहीं डाला है तो error आना चाहिए. ठीक है, अगर आपको फर्स्ट नेम में से पहले ही कुछ कैरेक्टर्स कंसिडर करने यूजर नेम में तो वैसा आना चाहिए. ठीक है. सो देर आर सम ऑफ द पैटर्न्स लाइक वी हैव टू हैंडल देयर द स्ट्रिंग. Fine. And it is very important to handle how to handle string while doing the project. So this is very important topic to know how to handle string. Fine. So minute examples are there to handle the string. ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं. सबसे पहले कि कैसे करेंगे. इन जावा स्ट्रिंग आर बेसिकली एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज. ठीक है, मतलब जावा में क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही बना हुआ है स्ट्रिंग का, और वो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को आपको कॉल करना है. ठीक है, मतलब क्लास बना हुआ है, क्लास को आपको कॉल करना है यूजिंग द ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो एन एरे ऑफ कैरेक्टर वर्क सेम एज द जावा स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है जावा हेलो, ठीक है, हेलो पी करके एक कैरेक्टर एरे दिया हुआ है, और वो एरे ऑफ कैरेक्टर्स को मुझे स्ट्रिंग में पास करना है. ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग सी एच. ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने क्या किया, एरे ऑफ कैरेक्टर्स का जो वेरिएबल था उसको मैंने वहां पे एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया यहाँ पे. ठीक है, बट इट इज सेम, वी कैन रीराइट इट एज अ डायरेक्टली इन द जावा, दैट इज स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू हेलो जावा पी. ठीक है, जावा मतलब मैम आपने जावा हेलो पी क्यों लिखा है, कुछ भी लिख सकते हो आप आपका नाम दे दो संकेत राउत और XYZ कुछ भी नाम दे दो यहाँ पे. सो स्ट्रिंग एस दैट इज आपने डायरेक्टली क्लास का नाम लिया, और एस इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट वन इज इक्वल्स टू हेलो पी, जावा हेलो पी. ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो. स्ट्रिंग हैंडलिंग प्रोवाइड्स अ लॉट्स ऑफ कंसेप्ट्स दैट कैन बी परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग, सच एज कॉन्केटिनेटिंग अ स्ट्रिंग, कंपेयरिंग स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग. अगर आपको विद इन दैट सब स्ट्रिंग, अगर आपको एक बड़ी स्ट्रिंग दी हुई है उसमें से आपको एक पैटर्न निकालना है, ठीक है, तो वो पैटर्न आप निकाल सकते हो यूजिंग द सब स्ट्रिंग फंक्शन. कॉन्केटिनेटिंग स्ट्रिंग, कॉन्केटिनेट इज अगेन द फंक्शन. कंपेयर अगर आपको करना है तो मल्टीपल वेज है कंपेयर करने की, कि दो स्ट्रिंग वेदर टू स्ट्रिंग्स इज इक्वल और नॉट, मतलब आप लोग नहीं करते हो क्या, दैट इज वाइल एंटरिंग योर पासवर्ड एंड योर न्यू पासवर्ड एंड द ओल्ड पासवर्ड. ठीक है, तो अगर वो करेक्ट वो सेम है या नहीं वो हम लोग चेक करते हैं. दैट इज वी आर कंपेयरिंग वन स्ट्रिंग विद द अनदर स्ट्रिंग. इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन दैट इज चेकिंग और रीटाइपिंग द पासवर्ड इज अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल. सो whenever we want to do or handle the string, so there are lots of functions are available in that class, so we can use that functions. Fine. In Java string is basically an immutable object. So ये immutable object क्या होता है वो बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम आगे देख लेते हैं. Generally string is a sequence of characters, but in Java string is an object. ठीक है, सो जावा पे क्या करेगा वो स्ट्रिंग एज एन ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करेगा. स्ट्रिंग क्लास इज यूज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, आगे देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे. हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे. देर आर टू वेज टू क्रिएट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. एक तो आप न्यू कीवर्ड यूज कर सकते हो, और डायरेक्टली स्ट्रिंग लिटरल भी आप यूज कर सकते हो.
ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हम कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले तो आप उसका एक लिटरल ले लो, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर आप उसका न्यू कीवर्ड करके आप उसको एसोसिएट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? स्ट्रिंग लिटरल पहला तरीका देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। स्ट्रिंग लिटरल इज क्रिएटेड बाय डबल कोट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू क्रिएट स्ट्रिंग लिटरल फॉर द हेलो, ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा करना है तो मैं क्या करूँगी? स्ट्रिंग, ठीक है, स्पेस एस, so I am using here the literal hello, so it will create the string hello as an string hello using the literal word, fine. So here each time you create a string literal, the JVM checks string constant pool first. If the string is already exists in the pool, a reference to the pooled instance returns. If the string doesn't exist in the pool, a new string object is instantiated and then placed in the pool object, then placed in the pool. For example, जैसे हमारे पास है string s1 welcome and string s2 welcome, ठीक है। अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग लिटरल्स है लाइक s1 एंड s2, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग लिटरल s1 क्रिएट किया है वेलकम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? स्ट्रिंग इसका क्या हो गया? एक JVM पूल में इसका एक इंस्टांस बन गया, इनका एक रेफरेंस पूल बन गया, ठीक है। इंस्टांस विल बी गेट रिटर्न, ठीक है। सो S1 में क्या हुआ है? S1 के केस में क्या हुआ है कि इसका एक मेमोरी में एलोकेशन हो गया, ये स्टोर हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? स्ट्रिंग S2 में सेम नेम देना है, दैट इज वेलकम। सो इसका नया इंस्टांस नहीं बनेगा, इसको क्या करेगा? वो वही वाले S2 को क्या करेगा? वो वही वाले इंस्टांस के साथ क्रिएट करेगा या वही वाले इंस्टांस के साथ रेफर करेगा, नया इसका इंस्टांस नहीं बनेगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय इंस्टांस, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो उन्होंने यहाँ पे है S1 एंड S2, फर्स्ट S1 इज गोइंग टू बी गेट क्रिएटेड, क्योंकि पहले मेरा स्टेटमेंट कौन सा है? S1 का है, उसके बाद S2 का है। तो सबसे पहले तो S1 क्रिएट हो जाएगा, S1 में मेमोरी S1 के लिए मेमोरी अलोकेट हो जाएगी, वेलकम स्टोर हो जाएगा और S1 पॉइंट करेगा टू दैट मेमोरी अलोकेशन, फाइन। S2 में भी मैंने वेलकम दिया हुआ है, लेकिन जावा JVM को ये पता है कि ऑलरेडी वेलकम नाम का एक इंस्टांस क्रिएटेड है, तो वो क्या करेगा? उसी इंस्टांस को रेफर करेगा इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वेलकम इंस्टांस, राइट। इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जितने भी आपके स्ट्रिंग लिटरल्स रहते हैं, जितने भी आपके क्रिएटेड स्ट्रिंग्स रहते हैं, वो सारे स्टोर्ड होते हैं, और अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो वहाँ पे वो रीडायरेक्ट होता है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वन, राइट। सो हियर in the above example only one object will be created. First time JVM will find no string object with the name welcome in the string constant pool, so it will create a new object. The second time it will find the string with the name welcome, but it is already present, that's why it is not creating a new instance, so it is referring that one, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पे दे दिया वेलकम टू, स्ट्रिंग S2 में वेलकम टू, बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेलकम एंड वेलकम टू, फाइन। और वेलकम रिटर्न्स अगर मैंने यहाँ पे दे दिया वेलकम रिटर्न स्ट्रिंग S2 में, सो it is comparing whether welcome is present, whether welcome to or whether return welcome is present. If it is present, it is again denoting that one or refer to that created instance, but if it is not created, then it will what it will do, it will create a new instance in the memory, fine. So here string objects are sorted in a special memory are known as string constant pool inside the heap memory. So string instances are created in the heap memory. Why Java uses the concept of string literal? To make Java more memory efficient. That's why because it is nothing but the memory saving concept, fine, as it is the cost efficient one, that's why it is memory string literals are used generally in the project, but they are used for the small string handling functions, they are not used for the large one, right. So here next is method is by using the new keyword.
So by using the new keyword, so how to create that one string s, instead of giving directly the string to s1, what we are doing, we are creating here the function and we are passing there the argument as a welcome. So whenever I create here the string s1, s2, welcome, welcome, fine, so it is creating a new object and one reference variable, fine. So in such case JVM will create a new string object in normal non-pool memory location, and it will create the literal welcome with placed in the string constant pool, and the variables will refer to the object in the heap non-pool. So what do I mean by that one? So I will draw here in the paint. ठीक है, सो यहाँ पे कंसिडर करते हैं हमारा एक हीप मेमोरी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा है दैट इज यूजिंग द लिटरल and here we are having using new keyword. ठीक है, so in using literal, if I am using here s1 string s1 is equals to वेलकम और हेलो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेमोरी का पूल है, ठीक है, सो इट इज हीप मेमोरी, वी कैन से इट एज, या इट इज हीप मेमोरी, and it is inside that one we are having the pool of the string, ठीक है, string literal का pool है ये, यहाँ पे ये क्या करेगा, हर अगर स्ट्रिंग s1 प्रेजेंट है सबसे पहले तो वो एक उसका इंस्टेंस क्रिएट कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको रेफरेंस दे देगा, एक मिनट, यहाँ पे इसको रेफरेंस दे देगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका हेलो, ठीक है. So whenever I will create here the new string s1, okay, so not s2 is equals to again hello, ठीक है, so here again hello. So what it is, it is not creating the new instance at that one, मतलब ये नया इंस्टेंस इसका क्रिएट नहीं होगा, ये क्या करेगा, इसको बोलेगा कि भाई ये लिटरल से क्रिएट किया हुआ है, डायरेक्टली असाइन हुआ है, लिटरल से क्रिएट किया हुआ है, ये बोलेगा कि भाई ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या मेमोरी में, सबसे पहले तो ये पूल में चेक करो प्रेजेंट है क्या, स्ट्रिंग के पूल में, लिटरल्स के पूल में, अगर प्रेजेंट है तो इसी को दे दो रेफरेंस, ठीक है, अगर प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे अगर मैंने दिया रहता होता ये हेलो हेलो 2, ठीक है, तो इट विल क्रिएट द न्यू इंस्टेंस ये, ठीक है. अब यूजिंग न्यू कीवर्ड क्या होता है, यूजिंग न्यू कीवर्ड हम लोग क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड में एक हम लोग फंक्शन लेते हैं स्ट्रिंग नाम का और उसमें डाल देते हैं हेलो डबल कोट्स, ठीक है. So whenever I will write here the new string, again new string s1 s2 वगैरह आगे रहेगा, and then I will write here hello, fine. So what it will do, it will create, as they are not assigned directly, they are created using the function, that's why it is not creating in the heap memory, that means literals का जो pool है वहाँ पे नहीं बनेगा, अलग जगह पे बनेगा, and they are creating the new we can say that new instances separately, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये एक सेपरेट इंस्टेंस बनेगा और फिर से यहाँ पे भी क्या बनेगा, इसका सेकेंड हेलो का एक सेकेंड इंस्टेंस बनेगा, दैट इज व्हाट आई एम मीन टू से, फाइन. तो हेलो हेलो दो बार आ जाएंगे. सो अब हम लोग देखते हैं कि आगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग.
fine. So that's why the string literals are used to save the memory, and that's why there is the concept of string literal in the Java to save memory. That become the memory efficient, cost efficient techniques होने चाहिए अपने जब जब अपना बड़ा प्रोजेक्ट रहता है तो cost efficient memory efficient techniques are used, right? So what is immutable string in the Java? So before going forward, I want to take one small program that here the simple string is present here, that we have created the class, we are passing here the string s1 Java, fine, and characters character array is there, strings नाम का character array है, एंड s1 में क्या है, जावा है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल्स टू, मतलब हमने क्या क्या किया यहाँ पे, एक तो सबसे पहले हमने s1 को क्या किया है, स्ट्रिंग लिटरल से इसको डायरेक्टली असाइन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे S2 एंड S3 हमने क्या किए हैं, यूजिंग द व्हाट वी कैन कॉल इट एज द फंक्शन से हमने न्यू कीवर्ड से हमने इसको ट्राई किया है, ठीक है। तो स्ट्रिंग S2 में क्या आ जाएगा, न्यू स्ट्रिंग ch, एंड स्ट्रिंग S3 में न्यू स्ट्रिंग में गया है एग्जाम्पल, एंड वी आर प्रिंटिंग दैट वन। सो व्हाट कैन बी योर एक्सपेक्टेड आउटपुट? So I am running here Java simple dot Java, ठीक है। So here what we are having, we are having here the output as Java as our first output, s, and then strings as our second output, and s3 as example as our third output, right? So here we are having the output. So next we are moving to the next program or next concept. We are having a immutable string in the Java. So in Java, string are immutables. Immutables is nothing but as an object, ठीक है। So immutable simply means unmodified or unchangeable thing, ठीक है। मतलब इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स या इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि वो मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड एंड अनचेंजेबल रहते हैं। वन स्ट्रिंग इज क्रिएटेड, इट्स डेटा और स्टेट कांट बी चेंज, बट न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, राइट। So what I mean by this one, if we are having example like this, and we are having here the string s is equals to Sachin, and I want to concatenate here the Tendulkar, right? So but it is assigned directly, but I call here the concatenate function, that I want to concatenate. Concatenate is nothing but Sachin के बाद क्या आना चाहिए, तेंदुलकर आना चाहिए स्पेस करके, ठीक है। So concatenate methods appends the string at the end. So if I want to print here s, so what will be the output, as it is assigned directly, so it will directly print what, Sachin, right? So here we are having example like this. Yes, here we are having string as Sachin, fine, s dot concat Tendulkar, then system dot out println s, ठीक है। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, s में सचिन ही आएगा। सो आई एम प्रिंटिंग दिस वन, सो दिस इज माय क्लास नेम, so I want to print here Java dot Java. So here what I will get here the Sachin, fine. So if I want to print here the Tendulkar, so क्या करना चाहिए मैंने, अगर मुझे यहाँ पे तेंदुलकर भी चाहिए, सो मैंने क्या करना चाहिए, यहाँ पे मैंने एक असाइन करना चाहिए एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन थर्ड वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद वो प्रिंट करेगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, सो हियर इट विल प्रिंट लाइक डायरेक्टली, सो it will create the new instances, fine, but it will print s will be located to the Sachin only, not the new created instance, because they are called as immutable object or unchangeable object. As you can see in the above figure that there are two objects are created, but the reference variable still remains same, that is not to the Sachin Tendulkar. रेफर किसको करेगा, वो सचिन को ही करेगा। क्यों, क्योंकि वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, उसने क्या किया है, एक ही बार उसका इंस्टेंस क्रिएट हो गया एंड दैट इज फाइनल, फाइन।
So but if we print here, if I want to assign it to the reference to the variable, then it will reflect to the सचिन तेंदुलकर. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब मैंने क्या किया, वही प्रोग्राम लिखा है. ठीक है, मैंने क्या किया है, वही प्रोग्राम लिखा है. सिर्फ यहाँ पे s को मैंने एज ए थर्ड वेरिएबल, दैट मीन्स s डॉट कॉन्कैटिनेट में क्या डाल दिया मैंने, s डॉट कॉन्कैटिनेट करके मैंने उसको थर्ड वेरिएबल में, या जो सचिन नाम का s का वेरिएबल था, जो स्ट्रिंग का s था, उसमें मैंने उसको डाल दिया. सो इट विल प्रिंट व्हाट, इट विल प्रिंट हियर द सचिन तेंदुलकर वन. राइट. So Java, I am printing here dot Java. So it is printing Sachin Tendulkar, fine. So this is what our concept is. Now next is string comparison in Java. We want to compare the string, that is the two string in the Java. मतलब इसके पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था, that is if type मतलब जिसमें है पासवर्ड एंड रीटाइपिंग पासवर्ड का कंसेप्ट, या यूज़र नेम इज़ नॉट मैच्ड विद द रजिस्टर्ड यूज नेम. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें कंपेयर करना है दो स्ट्रिंग को. तो आप कैसे करोगे? इट इज़ यूज्ड इन ऑथेंटिकेशन बाय यूजिंग थ्री मेथड्स. थ्री वे ऑफ कंपेरिजन्स आर देयर. पहला तो है कि आप बाय इक्वल मेथड से इसको कॉल करो या कंपेयर करो. दूसरा है बाय इक्वल टू ऑपरेटर से करो. तीसरा है बाय कंपेयर टू मेथड से करो. ठीक है, सो अभी हम देखते हैं इक्वल मेथड क्या होती है. पहली मेथड कौन सी? इक्वल मेथड. दैट इज यूज्ड टू कंपेयर द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग. It compares the value of the string for equality. String class provides two method. पहली मेथड है equals to मेथड एंड equals ignore case मेथड. ठीक है, तो equal मेथड एंड equal ignore case मेथड में क्या डिफरेंस है? equal मेथड इज नॉट इज केस सेंसिटिव एंड ignore case मेथड इज केस इनसेंसिटिव. ठीक है, मतलब कैपिटल स्मॉल इसमें ये चलेगा इक्वल टू इक्वल्स मेथड, और इग्नोर केस में कैपिटल एंड स्मॉल कुछ भी दे दो, सिर्फ वो देखेगा वेदर एस इज मैच विद द एस और कैपिटल एस और नॉट, वो सभी चीज़ें वो देखेगा. ठीक है, जैसे अपना क्लास है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन. S1 में मैंने सचिन S कैपिटल दिया हुआ है सचिन का. S2 में भी मैंने क्या किया, सचिन का S मतलब एस सेम एज सचिन एंड सचिन S1 S2. ठीक है, सो इक्वल्स में क्या होगा, S1 डॉट इक्वल, जैसे मैंने यहाँ पे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1 डॉट इक्वल्स S2. तो यहाँ पे क्या हुआ है, इक्वल्स में इग्नोर केस किया है, सॉरी इक्वल्स में क्या हुआ है आपका, केस सेंसिटिव है या नहीं वो चेक कर रहा है. ठीक है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है S1 एंड S3. ठीक है, अगर मैं कंपेयर करती हूँ S1 और S3 के लिए, फिर भी वो क्या देगा वो कि दे आर ट्रू. दैट मीन्स वो केस सेंसिटिव है या नहीं वो चेक कर रहा है. कैपिटल एस है या नहीं, कैपिटल एस है या नहीं, स्मॉल ए है या नहीं, वो सारी चीज़ें वो चेक करेगा. ठीक है, एंड देन आई एम कंपेयरिंग S1 विथ S4. ठीक है, तो इट विल रिटर्न फॉल्स. ठीक है, क्योंकि S तो मैच हो रहा है, लेकिन A भी मैच हो रहा है, लेकिन C एंड U मैच नहीं हो रहा है. ठीक है, अगर मैंने S1 में स्मॉल s दिया रहता और S2 में कैपिटल S दिया रहता इक्वल्स में, सो इट विल रिटर्न फॉल्स. वाई? बिकॉज इट इज केस सेंसिटिव. ठीक है, जहाँ पे इग्नोर केस लिखा हुआ है वहीं पे वो अपर केस लोअर केस नहीं देखता है, जहाँ पे लिखा नहीं है वहीं पे उसको चेक करना है अपर केस है या लोअर केस है. राइट, लाइक हियर S1 एंड S2. ठीक है, S1 डॉट इक्वल्स S2 वो चेक करेगा. ठीक है, S कैपिटल मैच हो रहा है, सेकंड प्रोग्राम है ये अपना, S कैपिटल मैच हो रहा है, लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए इज नॉट मैचिंग. दिस इज इक्वल्स मेथड इज द केस सेंसिटिव. ठीक है, सो इट विल रिटर्न फॉल्स. बट इफ आई अप्लाई हियर इक्वल्स इग्नोर केस मेथड, S1 एंड S3 या सॉरी S1 एंड S2 चाहिए यहाँ पे, S1 एंड S2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे क्या होगा आपका ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि वो सिर्फ लेटर्स मैच करेगा वेदर दे आर इक्वल और नॉट.
ठीक है। अगर लेटर्स इक्वल है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर लेटर्स अनइक्वल है मतलब यहाँ पे अगर मैंने 100 दिया रहता तो इट विल रिटर्न फॉल्स। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर। द इक्वल टू ऑपरेटर कंपेयर द रेफरेंसेस नॉट द वैल्यूज। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, रेफरेंसेस कंपेयर करेगा। सो बिकॉज दे आर क्रिएटेड यूजिंग द सेम रेफरेंस, देखो लिटरल से वो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, रेफरेंसेस चेक करेगा। मतलब रेफरेंस मतलब क्या होता है, रेफरेंसेस मतलब ये जो अभी मैंने बताया था, रेफरेंस जो क्रिएट हो रहा है मेमोरी में, ठीक है। लिटरल से एक ही रेफरेंस क्रिएट होता है, लेकिन यूजिंग मेथड अलग अलग और यूजिंग न्यू कीवर्ड अलग अलग रेफरेंसेस क्रिएट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे है S1 इज इक्वल्स टू S2 और नॉट, यस ट्रू बिकॉज दे आर क्रिएटेड यूजिंग लिटरल्स, ठीक है। देन S1 इज इक्वल्स टू S3, नो बिकॉज सचिन और ये सचिन एक अलग रेफरेंस क्रिएट करता है और ये सचिन जो है ये न्यू कीवर्ड से क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये अलग रेफरेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। सो दिस वन S1 इज इक्वल्स टू S3, इट विल रिटर्न फॉल्स बिकॉज the references created are the different, ठीक है। they are created in non pool mode, but they are created in the non pool mode and they are created in the same pool mode, right? Next is compare to method. Compare to method compares the values and returns an int which tells if values compares less than, equal to or greater than. Suppose S1 and S2 are the two string values. If S1 is equals to S2, S1 is equals to S2, whether it is equal, ठीक है, इक्वल है तो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। S1 इज ग्रेटर देन S2, मतलब S1 और S2 में कितने वर्ड्स है कॉपी कर चेक करेगा। मतलब अगर मेरा ऐसा है, लाइक आई एम क्रिएटिंग हियर द न्यू वन, डोंट सेव, ठीक है। यहाँ पे अगर है मेरा Ctrl+Z, S1 इज इक्वल्स टू सचिन, ठीक है, एंड S2 इज इक्वल्स टू सारी, ठीक है। S1 में क्या है, सचिन है, S2 में क्या है, सारी है, ठीक है। सो S1 में कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, एंड S2 में कितना है, 1 2 3 एंड 4 है। सो S1 इज ग्रेटर देन S2, ठीक है, S1 इज ग्रेटर देन S2। सो इफ S1 इज ग्रेटर देन S2 देन इट विल रिटर्न द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अगर S1 और S2 में सेम रहता, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, उतने ही S2 में रहते, लाइक सौरव, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो काउंट कितना है, इक्वल है, तो इसमें क्या रिटर्न करेगा, वो 0 रिटर्न करेगा। इफ S1 इज लेस देन S2 देन इट विल निगेटिव, इट विल जनरेट द निगेटिव वैल्यू, ठीक है। मतलब S1 का काउंट अगर S2 से छोटा है, सॉरी, S1 इज लेस देन S2, मतलब यहाँ पे ए मैंने डाल दिया S2 में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सचिन इज लेस देन सौरवा, ठीक है। तो उसका S2 का काउंट ज़्यादा है और S1 का काउंट छोटा है, तो उसमें वो क्या रिटर्न करेगा, नेगेटिव वैल्यू, राइट। सो दिस इज अबाउट योर कंपेयर टू और इक्वल टू एंड इक्वल्स मेथड, ठीक है। तो हर एक चीज़ में आपको हर एक अलग अलग केस में अप्लाई करनी है अपने को। जैसे हमको पासवर्ड की स्ट्रिंग, पासवर्ड कितने डिजिट का है वो चेक करना है, रीटाइपिंग पासवर्ड में वही सेम काउंट आ रहा है या नहीं वो चेक करना है, सेम डिजिट आ रहे हैं या नहीं वो चेक करना है। तो अलग अलग इक्वल टू ऑपरेटर से चेक होगा, इक्वल्स मेथड से चेक होगा, ठीक है। और तीसरी कंपेयर मेथड से भी, कंपेयर टू मेथड से भी हम लोग उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर कंपेयर टू एंड देन इक्वल्स मेथड, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल्स टू सचिन, स्ट्रिंग S2 इज इक्वल्स टू सचिन एंड स्ट्रिंग S3 इज इक्वल्स टू रतन। सो S1 डॉट कंपेयर टू S2 इट विल रिटर्न 0, ठीक है, बिकॉज सचिन एंड सचिन इज सेम। S1 dot compare to S3 it will return 1 because S1 is having higher count
alphabet as compared to the S3. S3 compared to S1, it will return negative value. ठीक है, because Ratan is that is we are having here Ratan and Sachin. ठीक है, so S3 dot S1. ठीक है, तो S3 Ratan is having the less as compared to the Sachin. That's why it will return the negative value. ठीक है, so 1, -1 and 0 ऐसी values return होती है. String concatenation in Java. Next is concatenating a string from a new string, that is the combination of multiple string. There are two ways to concatenate string object, by using plus operator और by using concat method. ठीक है, तो by using plus operator से हम कैसे करेंगे? So be in between the string, that here example we are having string s is equals to Sachin. ठीक है, डबल कोट्स कंप्लीट, देन प्लस, देन डबल कोट स्टार्ट एंड एंड तेंदुलकर. ठीक है, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे? सचिन तेंदुलकर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, वेरी वेरी इजी मेथड, दैट इज प्लस मेथड. देन कॉन्केटिनेट इज अगेन द मेथड. ठीक है, सो यहाँ पे जैसे हमको देना हुआ है स्ट्रिंग s इज इक्वल टू 50 प्लस 30 एंड देन सचिन, देन 40 प्लस 40. ठीक है, तो यहाँ पे 50 प्लस 30 दैट इज 80 सचिन, देन 80 ऐसे प्रिंट होगा. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्केटिनेट मेथड से अगर हमको करना है तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो इसका पहले सिंटैक्स देखते हैं. स्ट्रिंग कॉन्कैट, यहाँ पे आपको एक हाथ स्ट्रिंग देनी पड़ेगी जो आपको कॉन्केटिनेट करनी है. जैसे स्ट्रिंग एस S1 सचिन है और स्ट्रिंग एस S2 तेंदुलकर है. ठीक है, अब मुझे दोनों को कॉन्केटिनेट करना है, तो मैं क्या करूँगी? S1 डॉट कॉन्कैट, किसको कॉन्केटिनेट कर रहे हैं? सचिन के बाद तेंदुलकर को, तो मैं क्या करूँगी? कॉन्कैट S2. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S3 अगर मुझको प्रिंट करना है तो क्या प्रिंट होगा? सचिन तेंदुलकर. फाइन. So here we have to handle the substring in the Java.